आज मैं आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी है और नोटिफिकेशन जारी करने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए 900 से भी ज्यादा पोस्ट है। क्या रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या है क्राइटेरिया, क्या होगा आपका एज लिमिट, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे सिलेबस भी कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, किस तरीके से ये पेपर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लाइन पढ़िए, यहाँ पर पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है जिसके लिए आप लोग एग्जाम देते हैं मेनली। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर पे बैंड 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,400, नए वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स रुपए 25,500 से 81,100 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र जारी किया गया है, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के जो पोस्ट है उनका विवरण दिया गया है। यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 381 यानी 381 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 91 पोस्ट है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 193 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पोस्ट है। टोटल करेंगे आप तो टोटल 930 पोस्ट है। मैंने बताया था 900 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई है। टोटल 930 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे देखें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती है तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों ही पात्र होंगे। बहुत बड़ा मौका है। अगर आप 12th पास है या ग्रेजुएशन किया तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की समय सारणी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से होगा? 7 जनवरी से शुरू होने वाला है। 7 जनवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फॉर्म कब तक भर सकते हैं? तो 28 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं फॉर्म की फीस क्या होगी। फॉर्म की फीस को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि सभी कैटेगरीज के लिए फीस बिल्कुल सेम है। फीस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में फॉर्म की फीस को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, है ना, जनरल या ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी हो, आप सभी को फॉर्म की फीस 400 रुपए ही देनी है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए, ओ लेवल की परीक्षा या उससे सेम टू सेम अगर कोई परीक्षा हो उसको पास करना जरूरी है। समकक्षता निर्धारण शासन आदेश दिनांक, देखिए डेट दिया गया है, उसके अनुसार किया जाएगा। ठीक है, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी आपके पास अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ चीजें लिखी हुई है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाना होगा। साथ में अगर हम नीचे देखें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो देखिए एज लिमिट जो है आपकी यहाँ पर 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट 18 से 28 के बीच में आपकी होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी कितनी है? 28 साल रखी गई है। किस हिसाब से आप एज को गिनेंगे? तो 1 जुलाई 2027 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 1 जुलाई 1995 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग या एसटी या एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट है। छूट को भी हम आगे देखेंगे कितना कितना आपको छूट दिया गया है। अगर हम नीचे देखें भर्ती प्रक्रिया के बारे में तो देखिए भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसमें आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, लिखित परीक्षा का हम देख लेते हैं। क्लियरली लिखा है 200 अंक की लिखित परीक्षा आपकी होगी, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी, आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा। टोटल 160 प्रश्न होंगे उसमें। हर प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, वो मैंने यहाँ भी बताया था, यहाँ भी लिखा है।
लिखित परीक्षा में सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे मैं आगे आपको टॉपिक भी बता दूंगी। सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा, यानी कि जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस हिसाब से ही आपका प्रश्न पत्र होगा। चाहे आप उससे ज्यादा भी पढ़े हैं तो उससे मतलब नहीं है, जिस लेवल को मांगा गया है उस लेवल का आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर लिखा ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश एक से अधिक पाली में या फिर एक से अधिक दिनांकों में भी कराई जा सकती है। वैसे तो एक ही दिन में कराई जाएगी, एक ही पाली में, लेकिन अगर कुछ कमी आ जाती है, जगह की कमी आ जाती है तो 2 दिन में या फिर अलग अलग डेट्स में या अलग अलग पालियों में यहाँ पर करवाई जा सकती है। परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी, यानी आंसर की दिया जाएगा जहां पर आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आरक्षण की। वर्टिकल आरक्षण देख लेते हैं कि किसको कितना परसेंट दिया रहा है और कितने एज लिमिट में कितनी छूट मिल रही है। अनुसूचित जाति को 21% का आरक्षण है, 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति को 2% का आरक्षण है, 5 वर्ष की यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% का आरक्षण, 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% का आरक्षण और आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही है। अगर हम नीचे देखें कि और भी आप लोगों के लिए क्या जरूरी है तो वो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम बाहर जाकर आवेदन करने से अच्छा घर बैठकर आवेदन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप जो है फुल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और आवेदन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो भी आपका ऑनलाइन होगा। आपने अगर फॉर्म कभी भरा होगा तो आपको पता होगा क्या रहता है। बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन यहाँ पर हम लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है कि टॉपिक्स क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक यहाँ देखने को मिल रहे हैं देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये भी आपको मतलब उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ना है आपको। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व है उसके बारे में पढ़ना है। पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना है। वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश और राजधानी की मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और खोज, पुस्तक और लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। मेंटल एप्टीट्यूड की यानी कि मानसिक अभिरुचि के टॉपिक्स की बात करें, आप अगर उत्तर प्रदेश एसआई या कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं ना, सेम सिलेबस है, कोई यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर यहाँ पर। देखिए सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन, अल्फाबेट एनोलॉजी, है ना, कॉमन सेंस टेस्ट, उसके बाद आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें। रीजनिंग में सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, जजमेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, है ना, उसके बाद आपका अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें। कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए इंट्रोडक्शन, है ना, कंप्यूटर साइंस में आपका इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें। डेटाबेस मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजें हैं। मतलब एक एक टॉपिक अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इंटरनेट में आपको वर्किंग विद इंटरनेट, इंटरनेट के यूज, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, ईमेल के बारे में सारी चीजें, ई कॉमर्स के बारे में, ई बैंकिंग के बारे में, ई लर्निंग के बारे में सारी चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ पर विंडोज के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लिनक्स, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद जो है आपको इतनी चीजें कर लेनी है, जो जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं ध्यान से उन टॉपिक्स को आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिना मतलब की चीजों को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा और वो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया टॉपिक के साथ। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, किसी ना किसी एक पोस्ट में आपका चयन जरूर होगा। इतना विश्वास रखिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।